डियर स्टूडेंट, आज मैं ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 3 पर आ गया हूं, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो उसमें मैंने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फर्स्ट मेथड बताया था, जो कि था लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड जो मैं बताया था आप सभी को, उस लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड में ऐसा था, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक, इसमें हमने प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया था, कंसीडर प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम ऐसा था कि उसमें मैक्स या मीन ऑफ जेड लेते थे, जो कि इक्वल हो जाता था फंक्शन x1 और x2 के। ये हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते थे और इसका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिया था। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इसका ऐसा हो जाएगा कि जो g x1 कामा x2 वो ओवरऑल इक्वल हो जा रहा था कांस्टेंट c के, और यहाँ पर एवरी x1 और x2 जो है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 होता था। तो ये लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड में जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया था, जनरल फॉर्म नहीं लिया था। एक जनरल फॉर्म के लिए जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो x1 टू xn के रूप में होते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स के डिसीजन वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। तो उसमें मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो इसमें होता क्या था कि इस फंक्शन यहाँ पर एज्यूम करते थे कि f x1 x2 और एंड g x1 x2 आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। मतलब इन दोनों फंक्शन को x1 x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ से जो मेरा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जो g x1 कामा x2 है, इस c को लेफ्ट हैंड साइड में ले देते थे और ये ओवरऑल इक्वल हो जाता था 0 के। और इसी फंक्शन को हम लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड में इसी फंक्शन में एक इंट्रोड्यूस्ड कर देते थे h को। और हमारा जो प्रॉब्लम है, जैसे ही h को हम इंट्रोड्यूस किए, मतलब इसी पूरे टर्म्स को हम h x1 कामा x2 कर दिए, तो जो मेरा एग्जैक्टली प्रॉब्लम था वो इस हिसाब से रीस्टेट हो जाएगा कि जो मैक्सिमम और मीन ऑफ जेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में g x1 कामा x2 माइनस c के जगह हम h x1 कामा x2 लिखेंगे। तो यहाँ से इस हिसाब से प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा कि जो मैक्स और मीन ऑफ जेड होता है वो इक्वल हो जाएगा f x1 कामा x2 के, और यहाँ से सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट बनेगा वो हो जाएगा h x1 कामा x2, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से x1 और x2 ग्रेटर और इक्वल हैं 0 से। तो ये जो है मेरा लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड में, ऐसा हमने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड्स यही कहता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है उसके जगह एक अदर डिफरेंशिएबल h x1 कामा x2 को इंट्रोड्यूस करना है, और ओवरऑल RHS में हमको 0 रख देना है। इस टाइप से मेरा रीस्टेटेड प्रॉब्लम्स बनेगा। ठीक है, तो ये लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड कहता है। तो इसी लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड को
का टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन होता है। तो नेसेसरी कंडीशन मेरा यही कहता है, टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन, उसमें कह रहा है कि इन ऑर्डर, इस क्रम में, टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, अ न्यू फंक्शन इज फॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स। अर्थात मेरा जो भी यहाँ पर आप लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स में देखे थे कि जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एफ x1 कामा x2, और यहाँ से लिया, जब हम इस टर्म्स को इधर लाके इस वैल्यू को h x1 कामा x2 लिया, तो यहाँ से हमारा रीस्टेटेड प्रॉब्लम इस तरीके से बना। रीस्टेटेड प्रॉब्लम मेरा इस तरीके का बना कि h x1 कामा x2 इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से जो नेसेसरी कंडीशन कह रहा है वो यही है कि हम यहाँ से एक लेग्रांजेस मेथड बना रहे हैं, जो कि लेग्रांजेस फंक्शन x1 कामा x2 कामा लैम्डा वो इक्वल हो जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एफ x1 कामा x2, और उसमें से जो रीस्टेटेड प्रॉब्लम बनाए हैं जो कि ये बन के आया है, देख सकते हैं h x1 कामा x2, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा को। तो यहाँ से इसमें लैम्डा को इंट्रोड्यूस कर देंगे, h लैम्डा इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा h x1 कामा x2 के। तो यही जो फंक्शन यहाँ से बना है, ये फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, द फंक्शन, यहाँ से कह सकते हैं कि द फंक्शन यल x1 कामा x2 कामा लैम्डा is called the Lagrangian function, is called the Lagrangian function। ये मेरा क्या हो जाएगा, Lagrangian function हो जाएगा with Lagrange मल्टीप्लायर लैम्डा के, वेयर, जहां पर जो लैम्डा है, लैम्डा इज अननोन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैक्स और मीन जेड, वैल्यू ऑफ जेड है, और न्यू फंक्शन इज फॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लेग्रांजेस मल्टीप्लायर लैम्डा। मतलब जो मेरा भी फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से रीस्टेटेड प्रॉब्लम जो बनाया था उसमें h x1 कामा x2 उसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करके हमारा रियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन f x1 कामा x2 में से घटाएंगे, तो उससे जो बनता है वही हमारा लेग्रांजेस फंक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जो नीचे कह रहा है कि द फंक्शन L x1 कामा x2 कामा लैम्डा इज कॉल्ड द लेग्रांजियन फंक्शन विथ लेग्रांजेस मल्टीप्लायर लैम्डा। ये लेग्रांजियस फंक्शन है, इसका लेग्रांज मल्टीप्लायर्स क्या है, लेग्रांज मल्टीप्लायर्स लैम्डा है, ऐसा कह रहा है। और वेयर लैम्डा क्या है, अननोन कांस्टेंट है। अब यहाँ से द नेसेसरी कंडीशन आर गिवन एज, इस प्रॉब्लम का नेसेसरी कंडीशन यही होगा, द नेसेसरी कंडीशन आर गिवन बाय, यहां से नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा
डेवा एल x1 कामा x2 कामा लैम्डा, मतलब जो भी लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स था उसको हम x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे और वो ओवरऑल इक्वल आ जाए 0 के। ठीक है, तो यही लेग्रांजेस मल्टीप्लायर जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट में होता है सिर्फ उसी का डेरिवेशन होता है। जैसे कि अगर इस पार्शियल डेरिवेशन में x1 के रेस्पेक्ट में एल x1 कामा x2 कामा लैम्डा को पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से x2 और लैम्डा को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। तो बिकॉज ये जो है लेग्रांजेस फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, तो इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसी लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो वो वैल्यू 0 होना चाहिए। अर्थात इसका डिफरेंशिएशन 0 होने का ये सेंस है कि ये जो टोटली वैल्यू है ये इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम जब x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए तो ये कंडीशन बना। साथ ही यहाँ से डेवा एल x1 कामा x2 कामा लैम्डा अपॉन में डेवा x2 हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। और यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो साथ ही साथ इसे इस यल को x1 x2 कामा लैम्डा इक्वल टू डेवा लैम्डा के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यही जो होता है मेरा नेसेसरी कंडीशन होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डेवा एल, यहाँ से हम अगर इसे एल इक्वल कंसिडरेशन कर ले एफ माइनस लैम्डा एच, अर्थात इसी इक्वेशन में से x1 x2 और लैम्डा और एफ x1 में से x1 x2 में से सारे वेरिएबल्स को हटा के इस फॉर्म, ये यही फॉर्म है ओवरऑल। अब इसे जब हम एक बार x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यही क्या बन जाएगा, डेवा यल अपान डेवा x1 इक्वल टू डेवा एफ अपान डेवा x1 माइनस लैम्डा बाहर डेवा एच अपान डेवा x1, एक ये बन जाएगा। फिर इसी को x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवा यल अपान डेवा x2 इक्वल हो जाएगा। बाकी x1 के रिस्पेक्ट में करें तो x2 और लैम्डा 0 हो ही जाएगा, इसलिए यही टर्म बचेगा और इतना हो जाएगा। इधर भी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एफ x1 कामा x2 है, तो जब इसे x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसे यहाँ से x1 का फंक्शन बस x1 के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी x2 यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही लैम्डा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा और एच x1 कामा x2 में x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल x1 रहेगा, एच x1। तो यहाँ से कुल मिला के इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा डेवा यल अपान x2 इक्वल हो जाएगा डेवा एफ अपान डेवा x2 माइनस में लैम्डा डेवा एच अपान डेवा x2 हो जाएगा। साथ ही अब इसे हम जैसे ही लैम्डा इस फंक्शन को इसी को लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवा यल अपान डेवा लैम्डा हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा एफ या इसको यहाँ x1 और x2 का केवल टर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि एफ जो है टर्म है x1 x2 का टर्म है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म है और लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है तो ये टोटली वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में यहाँ से इस फंक्शन में एच मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि इसके साथ केवल x1 कामा x2 वैल्यू है, लेकिन उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में लैम्डा है तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में लैम्डा का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं रफली, अगर हम माइनस लैम्डा
एच x1 कामा x2, इसको हम देखेंगे यहाँ से। अगर इस फंक्शन को देखिए रफली हम डेरिवेटिव करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो यहाँ से देखिए माइनस एच बाहर निकल जाएगा, x1 x2 के टर्म में है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा डेवा बाई डेवा लेमडा, तो लेमडा के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो ओवरऑल यहाँ से माइनस एच हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर जब इसे करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस एच, और डेवा लेमडा अपॉन लेमडा कितना हो जाएगा, डेवा लेमडा अपॉन डेवा लेमडा के रिस्पेक्ट में लेमडा का पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन यहाँ से हमको इस 3 फॉर्म का, ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मेशन यहाँ से होगा, और यही हमारा जो नेसेसरी कंडीशन था उसके हेल्प से ये चीज फाइंड किया। तो यहाँ से वही चीज लिखा गया है कि वेयर यल एफ एंड एच स्टैंड्स फॉर एल x1 कामा x2 कामा लेमडा, एफ स्टैंड्स फॉर एफ x1 कामा x2, और एच क्या है, एच x1 कामा x2 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये चीज हुआ है, किससे हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन देखे थे कि एल x1 x2 और लेमडा के फॉर्म में था, एफ x1 कामा x2 के फॉर्म था, ऐसे ही लेमडा एच x1 और x2 के फॉर्म में था। साथ ही इसी को हम रिमूव करके इस फॉर्म का लिखे थे, जिससे कि पार्शियल डेरिवेटिव जब करें तो आसानी से हो जाए, वेरिएबल का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसी को दिखाया गया है बाद में कि जो यल है, यफ है और एच है, ये सभी इस टाइप्स के हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ x1 कामा x2 आर गिवन बाय, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो यल x1 कामा x2 कामा लेमडा है, इसकी वैल्यू जब लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स आप पढ़ रहे थे तो यहाँ से इसको हम इक्वल टू 0 करते थे, तो उस हिसाब से 0 करने का पूरा मतलब है कि ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो उसी से जैसे ही यहाँ से आप देखेंगे कि जो यहाँ फाइनली फंक्शन यहाँ से आप निकाले हैं, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डेवा एफ अपॉन डेवा x1 माइनस लेमडा डेवा एच अपॉन डेवा x1, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसा कि हम आप पहले जानते हैं। अब इस वैल्यू को उठा के इस साइड ले आएंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा, डेवा एफ अपॉन डेवा x1 इक्वल टू लेमडा डेवा एच अपॉन डेवा x1 के। ठीक है, ऐसे ही आप जब यहाँ से इसके सेकेंड टर्म में जब इस वैल्यू को आप 0 कंसिडरेशन करेंगे तो ये पूरा वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जैसे ही इस टर्म को आप इधर लाएंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा, डेवा एफ अपॉन डेवा x2 इक्वल टू लेमडा डेवा एच अपॉन डेवा x2 के, और माइनस एच x1 कामा x2 इक्वल टू 0 होने का ये सेंस है कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस टर्म को एक तीसरा एक्सप्रेशन आप ये निकाले थे, डेवा यल डेवा लेमडा के रिस्पेक्ट में, ये ओवरऑल ये वैल्यू अगर 0 हो गया तो यहाँ से लेमडा एच इक्वल मतलब माइनस एच इक्वल हो जाएगा 0 के, और एच स्टैंड्स फॉर क्या है, माइनस एच इन ब्रैकेट x1 कामा x2, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो यही मेरा जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एफ x1 कामा x2 है, जो कि इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर हमने जो डिसीजन वेरिएबल कंसिडरेशन किया था वो 2 वेरिएबल्स x1 और x2 के लिए लिया था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यही डिसीजन वेरिएबल जनरल NLPP के लिए लेंगे, और जिसमें कंस्ट्रेंट क्या होगा, लेस होगा।
तो फाइनली आप इसके पूरे सॉल्यूशन को आप एक बार देख सकते हो। और इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।